बर्दाश्त है क्या? बर्दाश्त है क्या? कोई बीज बोने वाला बीज को बोता है और फिर फसल की कटाई तक का जो पीरियड है उस वक्त तक वो इंतज़ार करता है। उस इंतज़ार का जो पीरियड है वो बर्दाश्त है, वो सब्र है। वही वो वक्त होता है जब उसका ईमान आजमाया जाता है। वही वो वक्त होता है जब वो इंतज़ार कर रहा होता है अपनी फसल का। और इस पीरियड का, उस ड्यूरेशन का, उस इंतज़ार का नाम क्या है? बर्दाश्त। और बर्दाश्त जो है कभी भी इंसान को आरामदेह ज़िंदगी से नहीं मिलती हैं। उस आरामदेह ज़िंदगी के अंदर उसका बर्दाश्त का जो लेवल है वो हाई नहीं होता। लेकिन इंसान को हर एक चीज़ चाहिए आरामदेह। कौन सी चीज़ हमें चाहिए? आरामदेह चाहिए। तकिया कौन सा चाहिए? आरामदेह चाहिए ताकि नींदर सही आए। फ़ोन केड़ा चाहिए? मैनू नहीं पता, तुहानू सब नू पता है। मास्टर फोन चाहिए। फोन नहीं, फ़ोन की गल कर रहे हैं। फोन भी उन्हें सही क्या है, फोन भी केड़ा चाहिए? मास्टर चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को ये नींदर अच्छी आए। फ़ोन अच्छा चाहिए, हर चीज़ की चाहिए है अच्छी चाहिए है। इसी की वजह से इंसान के अंदर से बर्दाश्त और सब्र क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम मर्द बर्दाश्त बने, मर्द सब्र बने। और हमें ये सीखना है। बाज़ दफ़ा हमारे अंदर खिदमत का जज्बा जो होता है वो कहाँ होता है? गौर ना देखना है। खिदमत का जज्बा कहाँ होता है? हाई लेवल पे नहीं, खिदमत का जज्बा यहाँ होता है। खिदमत का जज्बा कहाँ होता है? यहाँ होता है। और बर्दाश्त कहाँ होती है? बर्दाश्त कहाँ पर होती है? ज़मीन को। बर्दाश्त का जो लेवल होता है वो ज़मीन से भी नीचे होता है। और खिदमत का जज्बा कहाँ होता है? घर एक रोटी वध पकानी पाइए तो रोटी हाथ जोड़ लेंदी है, बाजी अगली बार मैनू ना पकाई। तू जिन्नियां गल्लां कर छड़ियां ना वो हाथ जोड़ लेंदी, अगली बार ना मैनू पकाई। लून थोड़ा हांडी च बहुता पाइए, वो आप ही बंदे अगे हाथ जोड़ लेंदा, भाई अगे मैं आप ही ख्याल रखांगा, बस कर दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रस्तिज के दौरान किसी का मोटा बच गया, ओए राम ना खलो, नजर नहीं होता। खिदमत का जज्बा इत्थे, प्रस्तिज का जज्बा हाथ इत्थे, बर्दाश्त कित्थे? इत्थे। खुदावन असी तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे, जान देने का जज्बा इत्थे, बर्दाश्त कोई नहीं। सुनिए, हमारी निजात जो है यीशु मसीह के कफारा से, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी निजात हमारी बर्दाश्त से भी जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बर्दाश्त से जुड़ी हुई है। कैसे? निकालो मत्ती की इंजील उसका 23 बाब, उसका 24 बाब। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत। दो दफ़ा पढ़ेंगे इस हवाले को, क्योंकि हवाला बड़ा अहम है। हमारी निजात किससे जुड़ी हुई है? और एक बात और बताऊं इस हवाले को पढ़ने से, सुनो गौर ना, इधर बच्चे इधर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वो। जिसके अंदर बर्दाश्त होती है उसके अंदर खिदमत होती है। जिसके अंदर बर्दाश्त होती है उसके अंदर क्या होती है? जिसके अंदर बर्दाश्त होती है उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर खिदमत होती है। और जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं होती उसके अंदर शिकायतें होती हैं। क्या होती हैं? राती भी शिकायतें, दिना भी शिकायतें, दोपहरी भी शिकायतें, शिकायतें ही शिकायतें होंगी हर वक्त, छोटी छोटी बातों की शिकायतें होंगी। लेकिन जिसके अंदर बर्दाश्त होती है उसके अंदर खिदमत होती है। खिदमत का जज्बा होता है, कोई गल नहीं मैं फिर काम कर लांगी, कोई गल नहीं मैं थोड़ा जा टाइम वध कर लांगा। उसके अंदर खिदमत होती है। और जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं होती उसके अंदर शिकायतें होती हैं। और बाइबल के मुताबिक हमारी निजात हमारी बर्दाश्त से जुड़ी हुई है। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत।
पढ़ो एक मर्द, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अब बहनों में से पढ़ो, ठीक है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। पालूस नहीं कह रहा, अब पतरस भी नहीं कह रहा, अब कोई बहुत बड़ा शागिर्द नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसकी प्रस्तिश करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी इबादत करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे आप अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल करते हैं, जिस पे आपका ईमान है, वो खुद कह रहा है, ये खुद उसके अल्फाज हैं, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। हालेलुया, वही निजात पाएगा, वही निजात पाएगा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। कह रहे हैं जेड़े कदी कदी चर्च आते ने ना, उनकी बात नहीं कर रहा, कदी कदी दुआ करने वालियां दी गल नहीं करन दिया। कह रहे जो आखिर तक क्या करेगा? बर्दाश्त करेगा, वो निजात पाएगा। क्या है बर्दाश्त? बर्दाश्त है क्या? बर्दाश्त है खुदावन, मैं तेरी हुजूरी में आया हूँ, मैं तेरी प्रस्तिश करता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ खुदावंद। अगर तू मुझे बरकत दे या ना दे, फिर भी मैं तेरी इबादत करूँगा। अगर तू मेरी ज़िंदगी में मौज़ा करे या ना करे, मैं फिर भी तेरी इबादत करूँगा खुदावंद। अगर मेरे मेज़ पे रोटी हो या ना हो, मैं फिर भी तेरी इबादत करूँगा खुदा, मैं फिर भी तेरी प्रस्तिश करूँगा खुदा। हालेलुया, ये बर्दाश्त है। ये क्या है? ये बर्दाश्त है। खुदावंद तू मुझे दे या ना दे, मैं फिर भी तेरा हूँ, मेरी ज़िंदगी भी तेरी है और मेरी ज़िंदगी के जो वक्त है वो भी तेरे हैं, मेरा जीना मरना तेरे के लिए। ये बर्दाश्त है। इब्राहिम ने क्या कहा? उसे खुदावंद ने एक ही बेटा दिया, ले गया खुदा के पास, कहता कर दे तो कुर्बान। ये क्या है? ये खुदावंद में सब्र है, खुदावंद में बर्दाश्त है। यही तो बर्दाश्त है। असी कहने साढ़े च बड़ी बर्दाश्त है, साढ़े च की है? बड़ा सब्र है, बर्दाश्त। इसलिए हमें खुदावंद में रहते हुए बर्दाश्त को सीखने की क्या है? ज़रूरत है। जब कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, शुरू शुरू में वो बड़ा खुश होता है। क्या होता है? या स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, मेरा एडमिशन इतने हो गया, यहाँ मेरा एडमिशन हो गया, इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। जिवें ही पेपरां दा वक्त आउंदा है तो फिर की हुंदा है? फिर जिथे उन्हें एडमिशन पावे लिया होंगे, वो खुशी खुशी ना लिया होंगे, उस वक्त उसका मुंह क्या हो जाता है? बन जाता है। एक अलग ही प्रेशर उस पर आ जाता है। फिर आंदा कितने मैं मुसीबत च फंस गया। फिर वही तालीम जिसके लिए उसने एडमिशन लिया होता है, वही उससे परेशान करना शुरू कर देती है, वही उसे मुश्किल लगना शुरू कर देती है। याद रखें, अच्छे आगाज़ और आप चाहते हैं आपका आखिर भी अच्छा हो, जो उसके दरमियान का पीरियड है वो डिसाइड करता है कि आपका रिज़ल्ट आगे कैसा होगा। उस अरसे के अंदर आपने क्या क्या काम किए हैं, उस अरसे के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, कौन से दोस्तों के साथ आपने दोस्ती की है, कौन सी आदतें आपने अपनाई हैं, कौन से डिसिप्लिन आपने अपनाए हैं, उसका तयन इस बात पे है रिज़ल्ट का। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह खुशी से आपने एडमिशन लिया और ख़ुशी से आप एग्ज़ाम भी दें, तो फिर वो वक्त जो दरमियान का वक्त है वो इस बात का तयन करता है कि वो आपने कैसे गुजारा है। हमें वो बर्दाश्त का वक्त है, वो सब्र का वक्त है। उस वक्त किन किन चीज़ों की तूने बर्दाश्त की है, किन किन चीज़ों के लिए तूने सब्र किया है, वो वक्त तयन करता है कि क्या होगा रिज़ल्ट में। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह बाज़ दफ़ा सुनिए, अगर कोई बावर्ची है, कोई खाना बनाने वाला है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, बड़ा नमक का ख्याल करता है, बड़ा मिर्ची का ख्याल रखता है और अच्छा खाना बनाता है, अच्छी बिरयानी बना लेता है, अच्छा पुलाव बना लेता है, अच्छी कढ़ाई बना लेता है, लेकिन उसको बनाने के दरमियान उसका करैक्टर कैसा है, उसकी बातचीत कैसी है, उसकी ज़ुबान कैसी है, ये मायने रखती है। याद रखें,
खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद पे जो आप बिरयानी बनाएंगे, जो आपको पुलाव बनाएंगे, उसे लेने के लिए नहीं आ रहा, वो आपको लेने के लिए आ रहा है। उसकी नज़र उस बिरयानी पे नहीं है, उसकी नज़र उस पे है कि इसको बनाने के दरमियान आप क्या बन रहे हो। समझ आई? खुदावंद उसे लेने के लिए नहीं आ रहा, खुदावंद आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। आमीन, आमीन। आप उसके दरमियान क्या बन रहे हो और आपका वह करैक्टर कैसा है, खुदावंद उसको देख रहा है, क्योंकि खुदावंद हमें लेने के लिए आ रहा है। बर्दाश्त उस भट्टी का नाम है जिसमें सोना तपाया जाता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो बर्दाश्त के मायने हैं एक बोझ के नीचे रहना, एक प्रेशर के नीचे रहना, मसाइल के नीचे रहना, और इसके नीचे रहते हुए भी तरक्की करते जाना, उसके नीचे रहते हुए भी काम करते जाना, उसके नीचे रहते हुए भी आगे बढ़ते जाना। जो बाइबली मीनिंग है बर्दाश्त के, एक प्रेशर और एक बोझ के नीचे रहना, एक मसाइल के नीचे रहना, एंजाइटी के नीचे रहना, लेकिन उसके नीचे रहते हुए भी क्या करते जाना, आगे बढ़ते जाना। बहुत सारे लोग हैं जैसी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो उनके अंदर तो रहते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर रहे होते, बढ़ नहीं रहे होते, उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही होती। बाज़ दफ़ा इंसान जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर मसाइल और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रेशर है वो सिर्फ नाकामयाब होने की वजह से नहीं होता। बाज़ दफ़ा जब इंसान कामयाब हो जाता है वो भी बड़े मसाइल का और बड़े प्रेशर का उसे सामना करना पड़ता है। इस प्रेशर का सामना करना पड़ता है कब मैं जिस पोजीशन पे आ गया हूँ क्या मैं इसे मेंटेन रख पाऊँगा। ये एक अलग प्रेशर होता है इंसान के ऊपर जो कामयाब इंसान होता है। अगर मैं इस प्रेशर से, इस पोजीशन से अब नीचे हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर ऐसा काम मैंने दोबारा नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एक फेलियर का जो कामयाब इंसान होता है उसके लिए एक अलग प्रेशर बना हुआ होता है। बहुत सारे आप भी ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी ज़िंदगी जब उनके पास कुछ नहीं था, वो कामयाब नहीं थे, बड़ी खुशगवार थी, बड़ी मिलनसार थी, बड़ी सेहतमंद थी, लेकिन जैसे ही कामयाबी का लेवल आया एक अलग प्रेशर उनकी ज़िंदगी के ऊपर आया, उसने आकर उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा डामाडोल कर दिया, इरिटेशन आ गई, क्योंकि एक लेवल आ गया, सक्सेस का एक बोझ आ गया, एक प्रेशर आ गया। लेकिन बाज़ दफ़ा नाकामी भी होती है जो इंसान को किसी ना किसी प्रेशर के अंदर डाल देती है, किसी ना किसी ऐसे मसाइल के अंदर डाल देती है, परेशानी के अंदर डाल देती है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। नाकामी का प्रेशर क्या होता है, बहुत दफ़ा इंसान एक दफ़ा फेल हो जाए ना, फिर उसका दिल नहीं करता कि मैं दूसरी दफ़ा ये काम करूं, क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि मैं फिर क्या हो जाऊंगा, मैं फिर क्या हो जाऊंगा। याद रखें, बाज़ दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बाज़ कामों के अंदर इंसान फेल इसलिए नहीं होता कि उसकी गलती है, बाज़ दफ़ा वो इसलिए फेल होता है कि जिन लोगों के आप साथ आप काम कर रहे हो उनकी वजह से आप फेल हो जाते हो। बाज़ दफ़ा आप फेल इसलिए भी होते हो कि दूसरा आपको समझ ही नहीं पा रहा होता। बाज़ दफ़ा फेल होने में आपकी गलती नहीं होती, बाज़ दफ़ा जो आपके साथ होते हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए आप क्या हो जाते हो। इसलिए हमें कोशिश करते रहना है। क्या करते रहना है? कोशिश करते रहना है, क्योंकि खुदावंद की नज़र हमारे पर है, वो खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा था कि बर्दाश्त उस भट्टी का नाम है जिसमें सोना क्या किया जाता है, तपाया जाता है। जब सोना तपाया जाता है और सोने को साफ किया जाता है, उसके लिए लाजम है कि वो भट्टी में से होकर गुजरे, वो आग का मज़ा चखे। अगर वो आग का मज़ा नहीं चखेगा तो उसकी सफाई नहीं हो सकती, वो साफ नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत दफ़ा खुदावंद हमें ऐसी आज़माइशों के अंदर डालता है, ऐसी मुश्किलात के अंदर डालता है ताकि हमारी सफाई कर सके। क्या कर सके? सफाई कर सके, हम साफ हो सके और उस लायक बन सके जिस लायक खुदावंद चाहता है कि हम बने। आज बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिसके लिए दुआ करते हैं और वो दुआ पूरी हो गई है, और दुआ पूरी हो गई है तो उन शिकायतें शुरू हो गई ने, कौन की हो गई ने,
7 साल हो गए बच्चे लिए दुआ करन दे, 8 साल हो गए बच्चे लिए दुआ करन दे, 10 साल हो गए तो बच्चा तो आ गया, खुदा ने बच्चा दे दिया तो शिकायत नहीं, मैनू तो सारी रात सौन ही नहीं देंदा, मैनू तो सारी रात सौन ही नहीं देंदा, हर टाइम तंग करता रहता। बच्चे का काम क्या है? तंग करना है, हर टाइम तंग करता रहता है। जिसके लिए दुआएं की वो बरकत मिल गई, फिर उसके लिए क्या हो गई? मेरी शादी नहीं होनी, तो शादी हो गई तो मैं किहड़े अब च पै गया। की नहीं होनी, शादी नहीं हो गई, जो शादी हो गई तो मैं किहड़े अब च पै गया। हुण कोई इंज सोचन दिया तो सोच बिल्कुल गलत है। हुण जो मिल गया उहदे लई खुदा दी शुक्रगुजारी करनी है। आमीन आमीन। और सोचा नूं ही खुदावंद वेखण दिया, हुण शुक्रगुजारी दी सोच होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं जब इस हवाले को, ये जो अय्यूब की किताब के अंदर है कि जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकलूँगा, इस हवाले को देख रहा था, मैं एक चीज़ पर रिसर्च कर रहा था कि सोना जो है, अब सोने को ताने के, सोने को साफ़ करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए हैं, लेकिन जो भी तरीका है उसमें आग का ज़रूर इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक तपिश का ज़रूर इस्तेमाल है। तपिश के बगैर सोना कभी भी साफ़ नहीं किया जा सकता या साफ़ नहीं होता। एक शख्स की आपको मिसाल दूंगा बाइबल मुकद्दस के अंदर से। वो शख्स इस्राएल का बादशाह भी रह चुका है और इस्राएल के अंदर एक खूबसूरत ज़बूर नवीस भी था, उसका नाम था दाऊद। आप सब उससे वाकिफ़ हैं। दाऊद ऐसा शख्स था जिसे जवानी के अंदर खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने जवानी के अंदर उसे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। फिर जब खुदावन ने जवानी के अंदर उसे खिदमत के लिए चुन लिया, फिर उसे सैमुएल के हाथ के नीचे खुदावन ने क्या किया? मसा किया। सैमुएल के हाथ के नीचे दाऊद मसा हुआ। फिर एक वक्त आया कि दाऊद जो है शाही महल के अंदर पहुंच गया। और शाही महल के अंदर क्यों पहुंचा? क्योंकि तो उस वक्त का बादशाह था, उसके ऊपर बदरूहें आ गई थी। क्या आ गई थी? वो पोसेस्ड हो गया था, उसे बदरूहें तंग करती थी, वो पोसेस्ड हो गया और दाऊद को बुलाया गया कि आके इसकी क्या करे? बदरूहें निकाले। और जब दाऊद ने बदरूहें निकाली, आजकल के पादरियार नहीं, दाऊद ने बदरूहें निकाली कि रात को भी हम बात कर रहे थे कि सिर फाड़ लिया तो सिर हिलाते रहे, कौन है? मैं नहीं दसना। कौन है? मैं नहीं दसना। कौन है? मैं नहीं दसना। आई पूरी शाम तक काम पूरा हो गया। ऐसी बात नहीं है। बाइबल बताती है कि जब दाऊद ने बदरूहें निकालता था, वो सिर्फ अपने रबाब को उठाता था, सिर्फ म्यूजिक बजाता था और बदरूहें भाग जाती थी। आमीन। ना ही वो गाता था, ना ही वो कुछ करता था। आजकल के दौर में रबाब तो नहीं है, गिटार, सिर्फ वो गिटार उठाता था और बजाता था और बदरूहें भागती थी साउल के ऊपर से। और साउल के ऊपर से जब बदरूहें भागती थी, एक बड़ा मौजज़ा था। किसी आम शख्स के ऊपर से बदरूहें भागना आसान काम है, तो किसी मसाशुदा शख्स के ऊपर से बदरूहें निकालना मुश्किल काम है। क्या है? जब इसने साउल की बदरूहें निकाली कि कुछ बहनें थी, कुछ औरतें थी इस्राएल के अंदर, इसने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने दाऊद की क्या करना शुरू कर दी? तारीफ़ करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या, दाऊद ने क्या काम किए हैं, दाऊद की तारीफ़ करना शुरू कर दी। और साउल जो उस वक्त का बादशाह था, वो दाऊद का मुखालिफ हो गया। और बाइबल बताती है फिर दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, एक शहर से दूसरे शहर से तक, एक गांव से दूसरे गांव, एक गार से दूसरी गांव। वो भागता रहा अपनी जान बचाने के लिए और भागा। और भागते भागते उसे कुछ लोग मिले, कुछ ऐसे उसके साथी मिल गए। उनका तादाद भी बाइबल के अंदर लिखी गई है, तकरीबन 400 के करीब उसे साथी मिल गए। और ऐसे उसे लोग मिल गए जो बिल्कुल नकम्मे, क्या? बिल्कुल नकम्मे लोग उसे मिल गए, जिन्हें कुछ करना ही नहीं आता। वो ऐसे लोग थे जो क्राइम किए हुए लोग थे, कहीं ना कहीं से उन्होंने चोरी की, किसी से पैसे उधार लिए और पे नहीं कर सकते थे, वो भागकर उधर आ गए। कोई उन्होंने और वहाँ पर कत्ल किया, कोई ऐसा जुल्म किया, किसी के साथ मार पिटाई की, पकड़ने के डर से वो भागकर वहाँ आ गए। इस तरह के लोग दाऊद को मिले और दाऊद ने उन्हें फिर सिखाया। दाऊद ने क्या किया? ऐसे लोग थे
जो दाऊद को मिले और दाऊद ने उन्हें सिखाना शुरू किया। याद रखे, दाऊद ऐसे लोगों के अंदर रहता था, दाऊद ऐसे लोगों के अंदर रहता था जो चर्च भी पीते होंगे, शायद जो किसी किस्म का नशा भी करते होंगे, ऐसे सारे काम करते होंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद उनकी मानित नहीं बना। दाऊद उनकी मानित, जब आपके अंदर बर्दाश्त होती है फिर आप लोगों की मानित नहीं बनते, लोग आपकी मानित बनते हैं। आमीन, आमीन। दाऊद ने उन्हें एक काम, दाऊद को बड़ा अच्छा आता था कि उसको स्किल बड़ा अच्छा आता था, पत्थर मारना। क्या मारना? उसने पत्थर मार के ही तो जाति जूलियत को गिराया था। उसने इन्हें पत्थर मारना सिखाया, उन्हें जो काम उसे आता था इन सबको वो काम सिखाया। फिर एक वक्त आया, दाऊद खुद भी थक गया, परेशान हो गया। इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसे वक्त भी आते हैं वो थक जाता है, वो परेशान हो गया भाग भाग के। फिर वो एक जो इस्राएल के ख़िलाफ़ जो बादशाह था उसके पास गया, कहता मैं तेरे साथ अहद बांधता हूँ। उस बादशाह का नाम था शीश। उसके पास गया, तब दाऊद रह रहा था सकलज के अंदर। सकलज के अंदर दाऊद का जो था वो रह रहा था। वो एक दूसरे 2-3 दिन या एक दिन की सफ़र था। वहाँ पर उस बादशाह के पास गया जो इसराइल से बाहर था कि मुझे पनाह दे, मेरी कुछ मदद कर, मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरा अपना बादशाह है, साउल बादशाह मेरे अपने ख़िलाफ़ है, तू मेरी कुछ मदद कर। उस बादशाह ने कहा मैंने तेरे बारे में इंक्वायरी की है, तू ख़तरनाक आदमी है, तूने तो जाति जूलियत को मारा है, तू इतना ख़तरनाक आदमी है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अब स्टोरी आपने गौर से सुननी है। उसने कहा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन 2-3 दिन जो है गुजर गए। फिर वापस सकलज के अंदर जहाँ पर दाऊद था और दूसरे लोग थे, उनकी बीवियाँ थी, उनके बच्चे थे, जब वे वापस वहाँ पर आए, इन्होंने आकर देखा कि ना ही वहाँ पर उनकी बीवियाँ हैं, ना ही उनके वहाँ पर क्या है, बच्चे हैं। जो पास रहते थे थोड़ी दूर अमलाकी, वो आए इन मर्दों की गैर मौजूदगी के अंदर, वो आए, उन्होंने आके इनकी बीवियों को भी उठाया, इनके बच्चों को भी गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए, इनको भी साथ अपने ले गए। और उसके ऊपर जो कुछ उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो कुछ उन्होंने कमाया था, जो कुछ उन्होंने बचाया था, सबको भस्म करके भी चले गए, सबका नुकसान करके भी चले गए, सबको आग लगा के भी चले गए। और बाइबल बताती है जब लोगों ने वहाँ पर आकर ये सारे हालात देखे कि हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चे सब चले गए हैं, जो हमारी जुमा कंजी थी, जो हमारी बिलोंगिंग्स थी, जो हमारी कमाई थी, वो भी सारी भस्म हो गई है, तो बाइबल बताती है कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। और दाऊद उनके साथ बैठा और रोया। दाऊद उनके साथ बैठा और दाऊद उनके गम को समझ रहा था, उनके साथ बैठा और रोया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया और रोते रहे, और वो तब तक रोते रहे जब तक उनके अंदर से ताकत ख़त्म ना हो गई, उस वक्त तक वो रोते रहे। खुदावंद की हुज़ूरी में आज बहुत सारे लोगों को, हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद की हुज़ूरी में रोना आना चाहिए। आप सबको मेकअप करना आता है, आप सबको स्टाइल मारना आता है, लेकिन हमें खुदावंद की हुज़ूरी में रोना भी आना चाहिए। ये बहुत लाजिम है। लिखा है कि वो अपने आखिरी, जब तक उनके अंदर से ताकत ख़त्म ना हो गई, वो रोते रहे और वो रोए। और जब वो रो चुके, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। पत्थर मारने किसने सिखाए थे लोगों को? दाऊद ने। उन 400 बंदियां ने पत्थर फाड़ ले तो आंधे ने दाऊद में वसी मारेंगे। किसको मारेंगे? दाऊद को मारेंगे। जिसने पत्थर मारना सिखाया, पत्थर पकड़ के कहते हैं अब इसी को करना मारेंगे, क्योंकि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात भी आते हैं, ऐसे वक्त भी आते हैं, जो लोग आपके वसीला से बरकत पाते हैं, वो बरकत को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको नाबूद कर सके, आपको परेशान कर सके, आपको हटा सके। लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद ने क्या किया। पहला सैमुएल 30 बाब और उसकी 6 आयत।
30 बाप उसकी 6 आयत। बाइबल कहती है कि दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप क्या किया, मजबूत किया। एक तरफ आशीष बादशाह जो जिसने दाऊद को साफ कह दिया मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, एक तरफ साउल बादशाह जो इसे कत्ल करना चाहता है, एक तरफ अमलाकी है जो इसकी बीवी बच्चियों को कैद करके ले गए हैं, और एक तरफ इसके अपने लोग हैं जिसने इन्हें सिखाया है और पढ़ाया है और सारी चीज़ें इन्हें सिखाई है। आज वो पत्थर लेके खड़े हुए हैं। इन सब के दरमियान बाइबल बताती है कि दाऊद खुदावंद की हुजूरी में उसने कहा गया और उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद अब तेरा मंसूबा क्या है, मैं तेरे साथ आज भी चलने के लिए तैयार हूँ। ये बर्दाश्त है। ये क्या है? ये बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त का लेवल है दाऊद का। सब कुछ हो रहा है, वो कहता है खुदावंद तू मंसूबा बता, मैं आज भी तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आज भी रेडी हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ। ये बर्दाश्त है। 4 रोटियाँ वध बनानियाँ, ये बर्दाश्त नहीं है। मैं तो सुबह तो रोटी नहीं खाती, ये बर्दाश्त नहीं है, फाका है। बाइबल भी कहती है इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा। मैं सुबह तो चाय नहीं पीती, तो नहीं पीती तो कोई गल नहीं, होन पी लै। हम समझते हैं ये बड़ी बर्दाश्त है, बड़ा असी सफ़र कर लिया, बहुत बड़ा सफ़र हो गया साढ़े को, असा जड़ा काम नहीं ना किया, अब बड़ा बड़ा सफ़र हो गया। उसकी बर्दाश्त, ये बर्दाश्त है जब चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है, वो हर तरफ मसाइल है, बीमारी है, परेशानी है, किराए के पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन सब के दरमियान वो खुदावंद की हुजूरी में कहता है और खुदावंद से कहता है तू मंसूबा बता, मैं आज भी तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह बर्दाश्त है। तू मुझे दे ना दे, तू सब कुछ ले ले, लेकिन मैं फिर भी तेरा हूँ खुदावंद, तू मंसूबा बता, मैं चलूँगा। हालेलुया। तू मंसूबा बता, मैं चलूँगा।